अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सना विद कराची फूड। और आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ शब बारात का। यानी कि शब बारात वाले दिन मैंने ये व्लॉग बनाया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई, तो अब मैं लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं, एक दिन पहले से ही मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे कि दूसरे दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और मैं इजी सारे काम कर सकूँ। तो मैंने रात को ही इनसे सब चीज़ें मंगवा कर रख ली थी कि जो काम रात को करने वाला होगा वो मैं रात को ही कर लूँ, क्योंकि गैस चली जाती है। तो मैंने सोचा कि गैस जाने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी से पहले दूध बॉयल कर लूँ, क्योंकि हलवा बनाना है कल, तो हलवे में दूध की ज़रूरत पड़ेगी, दूध को बॉयल करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले ही इसको बॉयल कर लेती हूँ, इसमें मलाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी आ जाएगी। तो एक दिन पहले ही दूध को बॉयल करना था, ड्राई फ्रूट्स को कट करने थे, लहसुन अदरक वगैरह छील कर रखना था, पीस कर रखना था, ग्रीन चिलीज़ वगैरह को पीस कर रखना था। तो मैंने ये सारे काम, और कल अगर मैं ये सारा सौदा मंगवाती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था कि एक एक चीज़ें याद करके इनसे मंगवाऊँ। तो फिर मैंने आज ही सोचा कि मैं सारी चीज़ें जो जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो मंगवा कर रख लूँ और इनको साफ़ सुथरा कर। और लहसुन में छिला ही मंगवाती हूँ, छिला हुआ, उससे ना काम बहुत आसान हो जाता है। और बाकी मैं साबुत भी मंगवाती हूँ, ताकि मुझे अगर कटिंग वाले लहसुन जो काट के खड़े मसाले के बनाने होते हैं, खाने उसको बनाना हो, तो मैं इजी वो भी बना सकूं। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। लहसुन अदरक पीस कर रख देती हूँ, हरी मिर्चों को साफ़ करके क्लीन करके बॉक्सेस में करके रख देती हूँ। और ये मैंने सेला चावल मंगवाए हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है कि चावल वगैरह नरम नहीं होते। लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे चावल नरम हो गए थे। एज़ यूजुअल गैस ना होने की वजह से, गैस बहुत कम थी, और मैंने फिर उसी में ही पुलाव को रेडी करा और चावल थोड़े से नरम हो गए थे। लेकिन टेस्ट वाइज माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। छोले चावल की रेसिपी भी मैं डाल चुकी हूँ, बस मैं ईज़िली व्लॉग ही बनाऊँगी जल्दी जल्दी से हर काम करने का। तो मैं, और इनसे मैंने लेमन भी मंगवा लिए हैं, क्योंकि आगे चल के रमज़ान आने वाले हैं तो नींबू बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। मैंने सोचा कि इनका जूस निकाल कर और इनको फ्रीज़र में रख दूं, ताकि मैं इजीली उसको निकाल सकूं। और आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ रमज़ान का, और रमज़ान की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सारी जितने भी वो थे बादाम पिस्ते वगैरह उनको निकाल रही हूँ, किशमिश निकाल रही हूँ, उनको गर्म पानी में सोक करूँगी ताकि मैं आसानी से इनको कट कर लूँ। और भाई बहुत काम होते हैं, पता ही नहीं चलता हम औरतों के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या काम करने हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। और पहले से ही मेरी आदत है शुरू से, मैं ना हर चीज़ को प्लानिंग की तरह लेकर चलती हूँ, टाइम लिमिट के हिसाब से चलती हूँ, मैं डेट के हिसाब से चलती हूँ, सुइयों की घड़ियों की जो सुइयाँ होती हैं उसके हिसाब से चलती हूँ कि मुझे कैसे चलना है। मैं टाइमिंग देखती रहती हूँ कि मैं इतने घंटे में ये कर लूँगी, इतने घंटे में ये काम कर लूँगी। आधे घंटे में मैं अगर कपड़े प्रेस करने हैं मुझे, तो आधे घंटे में कपड़े प्रेस कर लूँगी। मैं सारे वेजिटेबल्स कट करके रख दूँ, अगर मुझे रात को खाना बनाना है तो मैं दिन में ही ये कर लूँ। रात को ही मैं सोच लेती हूँ सोते वक्त कि मैं मुझे बनाना क्या है दूसरे दिन, या फिर मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, आप मुझे गाइड कर दें। तो ज़्यादातर तो मेरी ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह में, कि ये मुझे बता देते हैं पहले से कि भाई दूसरे दिन तो ये खाने का दिल कर रहा है हम लोगों का, ये बना लेना। और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से भाई सालन वगैरह खाते नहीं हैं, तो ज़्यादा हमारे घर में चावल, पुलाव, बिरयानी, मटर पुलाव, तहरी, दाल चावल, इस तरीके की हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो बच्चे खाएं ना, मैं वही खाना बनाती हूँ। और मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आप लोगों को क्या खाना है, मुझे बताओ आप लोग, क्योंकि बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फिर फ़ायदा इतना खाना बनाकर वेस्ट करने का। और अगर मैं ऐसा कर लूँ ना कि मैं किसी दिन उनसे पूछे बगैर बच्चों से खाना बना लूँ, तो मेरे बच्चे तो खाने को हाथ लगाते ही नहीं हैं। यानी कि एक दफ़ा खा लेंगे, फिर ऐसे होंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने खाना ठीक से नहीं खाया। फिर मैं कोशिश करूँगी कि भाई दूसरे दिन मैं इनकी पसंद का ही खाना बनाऊँ, और नेक्स्ट टाइम से मैं उनसे पूछ लूँ कि बेटा आप लोग क्या खाओगे, मुझे बता दो। तो बच्चों का माइंड पता चल जाता है ना माँ बाप को कि क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अब यहाँ पर मैं सारी जो हरी मिर्चें वगैरह हैं उनको क्लीन कर लूँगी, और इनको वॉश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आपको सेव करना है ना फ्रिज में, तो इनको बिल्कुल भी वॉश नहीं कीजिएगा, गीला नहीं कीजिएगा। अगर हल्की सी भी इनमें नमी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। मैं इनको टॉवल से
यानी कि साफ़ कर लूँगी पेपर टॉवल से, या किसी भी आप लोग कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। जब आपको पकाना है बॉक्स से निकालें, आप इनको कट करें और यूज़ कर लें। तो बस ये कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप लोग मिर्चों की डंडियाँ वगैरह कट करके रख देते हो, हरा धनिया पुदीना साफ़ करके रख देते हो, तो ईज़िली आप निकालते हो, पका लेते हो। तो ये होती है स्मार्ट टेक्निक। किचन के काम को काम जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं बहुत ज़्यादा लोग कि भई हमने तो ये काम ये ना चॉपर होते थे ना ब्लेंडर होते थे, कुछ भी ऐसी उन लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन भाई पहले की औरतें बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, सिल पर पीसती थी ये चने की दाल, पूरी पूरी रात बैठकर पीसती थी और दूसरे दिन इसको तैयार करती थी। तो और मैं दोनों काम कर रही हूँ, साथ साथ पुलाव को भी रेडी कर रही हूँ और चने की दाल के हलवे को भी रेडी कर रही हूँ, सूजी के हलवे को भी रेडी कर रही हूँ। तो मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं, मैं सारे काम एक साथ लेकर चल रही हूँ। दोनों चूल्हों पे मेरी चीज़ें चढ़ी हुई थी और मैं कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। ये आसानी हो गई थी कि लहसुन अदरक रात को ही पीस कर रख दिया तो काम आसान हो गया। हरी मिर्चें वगैरह रात को ही पीस कर मैंने करके रख दी थी, तो ये काम भी आसान हो गया था मेरे लिए। और पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई करी, प्याज को ब्राउन कर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़े साबुत मैंने गरम मसाले इसमें ऐड करे, हरी मिर्चें जो चॉप थी वो मैंने इसमें ऐड करी। और मैंने एक मसाला तैयार करा था, भुना हुआ मसाला जिसको मैं कहती हूँ भुना हुआ मसाला। उसमें मैंने लिया था बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और
जायफल जावित्री, इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर और मोटा मोटा कूट लिया था। और साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा भी था इसमें। इन सब चीज़ों को लेकर मैंने भून कर तवे पर, यानी कि ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर इसको मैंने इमाम दस्ते में डालकर मोटा मोटा से कूट लिया था। और फिर वो मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। काली मिर्च जो पाउडर होती है वो मैंने अलग से भी इसमें ऐड करी थी। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें जो चॉप की थी वो भी मैंने इसमें ऐड की थी। और टमाटर को कट करा, टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं दही को अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, दही भी इसमें ऐड करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा हमारा पुलाव रेडी होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी होगा। लेकिन मसला मेरे साथ ये हो गया था कि गैस हमारी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, मैं दूसरे काम करने लग गई तो मैंने गैस पर तवज्जो ही नहीं दी कि आज तो भाई बड़ा दिन है और हो सकता है ये लोग गैस को कम कर दें, बंद कर दें। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल, ज़हन मेरा गया ही नहीं उस तरफ और मैं दूसरे कामों में लग गई, यानी कि इनके कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और देखना है घर को क्या करना है क्या नहीं करना। ईमान और हम दोनों मिलकर ये सारे काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे काम तो करके रात को रख दिए, बस मुझे जल्दी से कुकिंग ही करनी है। और मैंने तवज्जो नहीं दी कि यहाँ पर गैस कम हो जाएगी। खैर बहरहाल बना बहुत मज़ेदार था पुलाव। और मैंने यहाँ पर जर्दे के कलर में आलूओं को बॉयल कर लिया था, ऑरेंज ऑरेंज सा कलर इसमें आ गया था आलूओं में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पर मैंने सूजी का भी हलवा रेडी कर लिया था और अब मैं चने की दाल के हलवे की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने उसको पीस कर तो रख दिया है, बस मुझे उसको भूनना है। और इतना ज़्यादा कोई मैंने चने की दाल के हलवे को भूना था कि मेरा हाथ दर्द हो गया था। और ये हलवे को मैंने तकरीबन 2 घंटे तक भूना है। इतना भूना है कि मेरे हाथ दर्द होने लग गए थे इस हलवे को भूनते भूनते। तो
देख सकते हैं यहाँ पर कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है चने की दाल के हलवे का, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना था ये हलवा। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा इसमें कोई काम होता ही नहीं है, ये इसको भिगोना होता है, बॉयल करना होता है और पीसना होता है। उसके बाद तो सारी मेहनत आपके हाथों की है, क्योंकि आपको इसको मज़ीद भूनते ही रहना है। तो हलवा आपका बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और चने की दाल का हलवा आप लोग बना कर रखा करें इसको फ्रिज में, ताकि आपके बच्चे इजीली इसको खा सकें। तो फ्रिज में ऐसी मिठाई होनी चाहिए, जब भी आपका दिल करे आप निकालें और उसको खाएं। मैंने ये बना कर रखा है ना, तो आशिर को तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा। ये कहते हैं मम्मा मैं फ्रिज खोलता हूँ, बॉक्स खोलता हूँ और बस ये हलवा खा लेता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जब शौक से कोई चीज़ खाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं इसको सेट करके जमने के लिए रखूँगी और इस पर ड्राई फ्रूट्स डालकर, और अभी मैं इस पर कट के निशान नहीं लगाऊंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इस पर कट के निशान लगाऊंगी और इसको कट कर कर सब में बांटूंगी। लेकिन ये हो रहा अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जब ये जैसे जैसे ठंडा होता रहता है, पहले के लोग क्या करते थे, एक दिन पहले ही हलवा बना लेते थे और उसको जमने के लिए पूरी रात के लिए छोड़ देते थे, ताकि ये पूरी रात अच्छे से जमे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। हम सोचते हैं कि हम हर काम जल्दी जल्दी से कर लें, और हम ये नहीं सोचते कि हम एक दिन पहले कर लें। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हलवे जो हैं वो एक दिन पहले ही बना लूँ, ताकि ये अच्छे से पूरी रात जम सकें। सूजी का हलवा हो गया, चने की दाल का हलवा हो गया, तो ये पहले से ही मैं बना लूँगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, मेरी ज़िंदगी रही, तो मैं इंशाल्लाह इसको एक दिन पहले ही बना लूँगी। क्योंकि जब ये जमता नहीं है ना, तो आप लोगों को बहुत अजीब सा लगता है कि भाई ये जमा नहीं है। तो भाई इसको जमना तो लाजमी होता है, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। अब मैं तो देखा, बातों बातों में यहाँ पर मेरा पुलाव भी रेडी हो गया और कितनी जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही हूँ ना, देखा आप लोगों ने। और ये चावल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन गए हैं, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आशिर क्या कह रहे हैं, मम्मा ये सॉफ्ट हो गए तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपको पता नहीं है इसमें जायका कितना है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, तो तुम्हें ऐसे ही चावल बना के खिलाया करूँगी। तो चले भाई, ये तो हंसी मजाक चलता ही रहता है बच्चों का माँ बाप का के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको, जो यहाँ पर हमारे नेबर्स हैं उनमें मैं यहाँ पर इसको बांटूंगी और डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ।